नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज, इस पुस्तक के लेखक हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ईश्वर सत्य है और मनुष्य जो निरंतर खोज कर रहा है, जो इस पुस्तक के माध्यम से हम अभी तक समझ पा रहे हैं कि मनुष्य इस प्रकृति में खो गया, वो उसकी सुंदरता को निहारता रहा, इस मायाजाल में फंसता गया और वो देखता गया कितनी सुंदर प्रकृति है, उसमें रम गया, उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। दिन पर दिन मेहनत कर रहा है, कार्य कर रहा है, अपने कार्यों में वो लगा हुआ है, पर कुछ और की जो चाहत है, कुछ और को वो जानना चाहता है, कुछ और वो जो पाना चाहता है, वो क्या है। यह पुस्तक हमें कुछ और की जो तलाश है उसके बारे में बताती है दोस्तों। वो कुछ और नहीं है दोस्तों, वो है ईश्वर, जिसको इस पुस्तक के माध्यम से हम समझ पाए कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर का ही हम अंश हैं और ईश्वर की बनाई इस प्रकृति में, इतनी सुंदर प्रकृति में हम इतना रम गए हैं कि हम ये भूल गए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम क्या चाहते हैं, हमें किस चीज़ की तलाश है। तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हमें इस बुक में बहुत आसानी से मिलता है जब हम थोड़ा सा करते हैं परिवर्तित अपने आप को। और आज हम जो जानेंगे वो है आदतें या हैबिट्स। हम यंत्रवत एक ही तरीके से कार्य कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। ना तो हमें उसमें कोई जोर लगाना पड़ता है, ना हमें उसमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, हम अपने हिसाब से करते चले जाते हैं, जाने में अनजाने में, समझ के या ना समझ के। पर दोस्तों, हम एक कार्यशैली को फॉलो कर ही रहे होते हैं और वही होती हैं हमारी आदतें। अच्छी आदतें हमें अच्छाई की तरफ ले जाएंगी और जाने अनजाने हम कुछ ऐसी आदतें भी ले लेते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं होती, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। वही आदतें हमें दूर कर देती हैं हमारे उद्देश्यों से और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, यंत्रवत तरीके से हम कार्य कर रहे हैं और हम उस हैबिट में फंस जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, कैसे पड़ जाती हैं ये आदतें? तो इसके लिए योगानंद जी बताते हैं, एक तो आप जन्म जात लेकर के आदतें हैं। आदतें जन्म से ही हर बच्चा अलग होता है, उसकी आदतें अलग होती हैं, सभी कोई जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी एडेप्टिव, हम यहाँ आकर के सीख लेते हैं और वो सीखते चले जाते हैं और वो हमारी आदत बन जाती है और हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है और हमें पता भी नहीं होता कि वो आदत हमारे अंदर कैसे आई। पर इन सब के जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। हमें पता होना चाहिए ना, हमें इतना तो सजग होना चाहिए दोस्तों कि हमें ये पता चले कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। तो जन्मजात आदतें भी बदली जा सकती हैं और यहाँ जो हम अपना रहे हैं हम उसको भी बदल सकते हैं। और तीसरे तरीके की आदतें कैसी हैं कि वो हमारे अचेतन मन में हैं। अचेतन मन मतलब कि हमारे अंदर कहीं गहरी छुपी हुई हैं और जब उस तरीके की कोई आदत हमारे सामने आती है तो हमारा मन तुरंत कहता है इस कार्य को कर लेना चाहिए। और जब हम उस कार्य को एक बार करते हैं तो हमारा दिमाग फिर से कहता है एक बार और कर लो। और जब हम उसको दोबारा फिर दोबारा और अपने कोशिशों से रोज़ उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, वो भी जाने अनजाने में, तो वो बन जाती है, हमें लत बोल देते हैं जिसको, हम हैबिट बोल देते हैं जिसको, हम आदत बोल देते हैं। तो ये अचेतन मन में आदतें कहाँ से आती हैं? ये आती हैं हमारी पास्ट लाइफ से, कि जहाँ हमने पहला जन्म लिया
उस जन्म में हमारे अंदर जो आदत थी, अब उस समय उस आदत के कारण हमारी मृत्यु हो गई और वो हमारे अचेतन मन में रह गई। पुनर्जन्म के बाद वो आदत हमारे सामने फिर से आती है, तो हमारा मन, क्योंकि उसको पहले से जानती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, वो आदत जब सामने आती है तो उसी के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है। और अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो वो आदत बन जाती है। अब जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हम सारा कार्य समय पर ख़त्म करें, सुबह जल्दी उठें, पर क्या चाहने से होता है? एक दिन हम लेट उठते हैं, एक दिन लेट उठने से तो हम आलसी नहीं बनते ना, पर दूसरे दिन फिर हम वही प्रक्रिया दोहराते हैं, फिर तीसरे दिन फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं, और धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे अंदर बैठ जाती है और लेट उठना हमारी आदत बन जाती है। और हम क्या कहते हैं, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, मैं तो ये कार्य सुबह उठ के तो मुझसे होगा ही नहीं। मतलब आप अपने आप को बता रहे हैं, वो आदत आपकी पहचान बन गई है कि आप सुबह उठ नहीं सकते। तो ये जो पहचान हमने बनाई है, क्या ये सही है? क्या ये सही आदत है? अब ये पहचान ने आपको पहले बार क्या बनाया? आलसी बना दिया। आप लेट उठे, एक बार आप लेट उठे, फिर सारे कार्य आपके क्या हो रहे हैं? लेट हो रहे हैं। आप हर जगह कहाँ पहुँच रहे हैं? लेट पहुँच रहे हैं। तो ये आदत ने आपको आलसी बनाया, और आलस से आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। एक आध दिन की बात अलग है कि आप एक आध दिन लेट हो सकते हैं। अब जैसे एक शराबी के सामने शराब का एक प्याला दिया जाए, तो वो पहला प्याला पीते ही क्या शराबी बन जाता है? नहीं, वो यंत्रवत डेली अगर वो शराब पी रहा है तभी तो वो शराबी बन पाएगा। और अगर पास्ट लाइफ से वो ये लेकर आया है अचेतन मन में, तो उसका मन बार बार कहेगा शराब पियो, और अगर वो उसको रोकेगा नहीं तो वो क्या बन जाएगा? डेली प्रैक्टिस से, यंत्रवत प्रैक्टिस से, बिना किसी प्रयास के उसका अंतर मन कह रहा है कि भाई शराब पीनी है, तो वो शराबी बन जाएगा। इसी तरीके से किसी को नशा करने की आदत है, एक दिन में तो नशा देने से वो नशेड़ी नहीं बन सकता, नशाग्रस्त नहीं हो सकता, वो भी यंत्रवत प्रयास करने से। तो आदत क्या हुई? आदत वह प्रक्रिया हुई कि जाने अनजाने में हम उस चीज़ को डेली करें और वो हमारे अंदर ऐसे शामिल हो जाए कि जब भी हम वो कार्य करें वो हमारी पर्सनैलिटी को भी डिफ़ाइन करने लगे। शराबी कौन है? जो शराब पीता है, वो उसकी पर्सनैलिटी बन गई एक तरीके से, तो वो उसको डिफ़ाइन करने लग जाता है। तो ऐसी आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम चाहते तो हैं कि हम बहुत स्वस्थ रहें, बहुत सुंदर रहें, हम चाहते तो हैं कि हम शांत रहें, तो क्या हम शांत रह पाते हैं? हम चाहते हैं कि हम कम भोजन करें, हम टाइम से उठें, पर मन जैसे ही सामने आता है वो कहता है और थोड़ी देर सो लो, और हम क्या करते हैं? और थोड़ी देर सो लो, और हम सो जाते हैं, सोते रहते हैं। उसके बाद फिर पछताते हैं कि यार मुझे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, मुझे ये काम टाइम से कर लेना चाहिए था। तो आदत अब हमें समझ में आ चुका है कि आदत वो प्रक्रिया है जो यंत्रवत तरीके से चलती है, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और जो डेली हम कर रहे हैं रिपीटेशन, कि एक दिन लेट उठे, दूसरे दिन लेट उठे, तीसरे दिन लेट उठे, तो लेट डेली जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारी फिर हैबिट बन जाती है। और हैबिट 3 तरीके की हो जाती हैं, जन्मजात, दूसरी हम अपना लेते हैं। जन्मजात कोई बच्चा जल्दी और लेट नहीं सोता, वो अपने परिवेश के हिसाब से उन आदतों को ढालता है। अब हमने जिस परिवेश में जन्म लिया वो हमारी आदतें बनाएगा। जिस परिवार में हमने जन्म लिया उससे हम कुछ आदतें सीख लेते हैं, जिस जाति और धर्म में हमने जन्म लिया हम उससे भी आदतें सीख लेते हैं, जिस देश में, देश की आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं, संस्कृति की आदत हमारे अंदर आ जाती है, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, संगति का भी बहुत असर पड़ता है, और हम वैसी आदतें डाल देते हैं जैसी हमारी संगत होती है। तो आदतों से ही हम डिफाइन हो जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, पर क्या ये सीखना हमें सही दिशा में ले जा रहा है? ये परिवर्तन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों, कि आदतें जो हमें सही ले जा रही हैं, आदतें जो हमें ख़राब कर रही हैं, जो हमारा गलत काम कर रही हैं, जो हमारे जीवन को बिगाड़ रही हैं,
इनको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं जब हम ये जान जाएं। हम सजगता से जीवन में अपनाने से पहले सोचें, क्या ये सही है, क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं स्वतंत्र हूँ। अब स्वतंत्रता भी एक बहुत बड़ी आदत है। अब जैसे कि स्वतंत्रता का अर्थ लगाया जाता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, पर ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, अपने हिसाब से अपनी आदतें बना लेना, देर तक सोते रहना मेरी मर्जी है, मेरी स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता को सही मायनों में अगर हमें अपनाना है तो हमें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए। और आत्मा की स्वतंत्रता आपको जोड़ेगी सीधे ईश्वर से। जो निरंतर खोज हम कर रहे हैं ना, वही ईश्वर है, और वही ईश्वर हमारी आदतों के कारण हमसे दूर हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी आदतों पर कैसे समझ सकते हैं। अपना एक बहुत अच्छा उदाहरण परमहंस योगानंद जी देते हैं कि जब वो 1920 में अमेरिका जा रहे थे, तो अमेरिका जाने के लिए जैसे ही वो शिप पर चढ़े, तो जैसे कि यहाँ पर भारत में बहुत ही मशहूर है कि जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो लंबी दाढ़ी रखते हैं, लंबे बाल रखते हैं, और ये एक बिल्कुल कॉमन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को बुरा लगे या अलग दिखाई दे। तो जब वो जहाज़ पर चढ़े तो लोगों ने बोला, देखो अमेरिका में ना लंबी दाढ़ी पसंद नहीं की जाती। लोगों ने उनको समझाया, उनको समझ आया। फिर वो बोलते हैं मैं समझ गया, मतलब उन्होंने समझने की कोशिश की कि भाई लंबी दाढ़ी अमेरिका में नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने फिर ये विश्वास अपने अंदर जगाया कि मैं लंबी दाढ़ी नहीं रखूँगा। पर फिर उन्होंने दूसरा विश्वास दिया कि मैं केश तो नहीं काटूँगा। अब इसका कारण क्या था कि केश नहीं काटना चाह रहे थे, लंबे लंबे केश रखना चाह रहे थे, क्योंकि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी जो थे वो लंबे बाल रखते थे, जो उन्हें बहुत पसंद थे। तो उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य से, संगत से ये विचार लिया कि मैं केश तो रखूँगा, दाढ़ी नहीं रखूँगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि आदतें क्या सही है क्या गलत है इस पर हमें नहीं जाना है। हमें वो आदतें रखनी हैं जो हमें आगे ले जाएं, और वो आदतें रखनी हैं जो ईश्वर से हमें मिलाएं, और वो आदतें रखनी हैं जिसको हम जब चाहें अपने कंट्रोल में ले सकें। अपने आप से ये कह सकें कि तुम्हारी जो आदत है या मेरी जो आदत है, मैं वो नहीं हूँ। जैसे हम बोलते हैं सुबह उठने वाले लोग हैं हम लोग, तो सुबह उठना बहुत अच्छी आदत है, पर उस अच्छी आदत से हमको पहचाना जाए हम वो नहीं हैं। हम हैं एक आत्मा, ईश्वर की चेतना। तो जब हमारे अंदर ये विश्वास आ जाता है और हम ये समझ जाते हैं कि हर एक आदत क्या है, हमारे विचार है, जिसे हम जब चाहें अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकें। यही है आज आदतों को बदलने की श्रृंखला। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि हम आदतों में कैसे फंसते हैं। आदतों में फंसते हैं हम सिर्फ अपने आलस के कारण, अपने कंफर्ट जोन में रहने के कारण। जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें वो आदतें रखनी होती हैं, हम रखना चाहते हैं। अपने परिवेश में अच्छा खाना खाने की आदत है मेरी, मुझे खाना बहुत पसंद है। अब जैसे ही मेरी पसंद का खाना मेरे सामने नहीं आता है, दूसरे परिवेश का खाना आता है, तो मैं क्या बोलती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये तो मैंने इससे पहले कभी खाया नहीं। कपड़ों के ऊपर भी यही रहता है, ये वस्त्र मुझे अच्छे लगते हैं, ये वस्त्र मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो क्या करना है, अपने आप को एक कमांड देनी है कि मैं ये आदत नहीं हूँ, मैं इस आदत को बदल सकता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण परमहंस जी ने दिया कि जब वो अमेरिका गए और वहाँ से यूरोप के भ्रमण के लिए गए, तो एक फ्रांसीसी परिवार ने उनको डिनर पर बुलाया। अब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पे सारी फ्रेंच डिश जो थी वो उनको सर्व की गई, जिसमें बिस्किट्स थे, चीज़ थे, केक्स थे। अब उन्होंने जैसे ही मुंह पर वो चीज़ रखी, फ्रेंच चीज़ रखी, तो अंदर से, क्योंकि उनको आदत पड़ी थी इंडियन फूड की, इंडियन टेस्ट की, तो अंदर से वो बोलते हैं कि मेरी अंदर से जो इंद्रियां थीं और ख़ास तौर पर जीभ, उसने बोला ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसको बाहर फेंको, मैं अपनी जीभ पर भी रखना पसंद नहीं करूँगा। फिर मैंने चारों तरफ देखा कि सभी लोग उस फूड को बहुत इंजॉय कर रहे थे, बाकी लोग बहुत खुश हो रहे थे और उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। फिर मैंने कमांड दी, अपने दिमाग को बोला कि ये खाना आपको भी पसंद आना चाहिए क्योंकि सभी को पसंद आ रहा है। और जब मैंने ये 2 बार कमांड दी और उसके बाद मैंने वो चीज़ और जो बिस्किट्स थे वो खाए, तो वो मेरी जीभ को बहुत अच्छे लगे। और फिर आगे मुझे जब भी इस तरीके का खाना किसी ने सर्व किया तो मुझे वो हमेशा ही टेस्टी लगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को समझा और अपने बॉडी को, अपने माइंड को कमांड दी कि आपको ये पसंद करना होगा, क्योंकि आप पसंद कर सकते हैं। और जब आप उसको कहेंगे कि मुझे ये आदत बदलनी है नापसंद की, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये है कि हम आदत को परिवर्तित कर सकते हैं, पर उसके लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमेशा अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। हम हर रोज़ लेट नहीं उठ सकते, हम हर चीज़ के लिए जिद नहीं कर सकते। जैसे कि अमेरिका में वो बोलते हैं कि परिवेश मेरा बदला, मैं अमेरिका में पहुंच गया। अमेरिकन लोगों को माना जाता है कि वो बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत ही स्वतंत्रता के विचार रखते हैं। पर स्वतंत्रता वो कैसी स्वतंत्रता है जिसमें आप अपने आप को ये समझते हैं कि आपकी अगर इच्छा पूरी हो रही है और आप उस इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। आपकी एक इच्छा जागी, आपने उसको पा लिया और आपने सोचा कि ये स्वतंत्रता है। तो इच्छाएं तो अनंत हैं और हर इच्छा को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है। और बच्चों को ये सिखाना कि बेटा आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते जाते हैं, इच्छाएं पूरी होती भी जाती हैं, तो क्या हम रुक जाते हैं? एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पर पहुंचते हैं, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी पर पहुंचते हैं। कहीं पर भी जाकर के हम रुकते नहीं हैं, पर हम नाम उसको देते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चीज़ को पाना, तो इसलिए मैं पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और उस प्रयास को मैं कैसे भी कर सकता हूँ, दिन में जग के, रात में जग के, किसी भी तरीके से उस प्रयास को फलीभूत होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। तो ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है अपने आप को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना। आप एक चेतना हैं, आप एक आत्मा हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। और जब ये आप जान जाते हैं, फिर आप प्रकृति के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने को सही दिशा देते हैं। ऐसी आदतें हमें डालनी चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता को अपनाना चाहिए कि अगर मैं ध्यान में बैठा हूँ तो इतने से ध्यान से नहीं रुकना है हमें कि जरा सी लाइट दिखी, हम खुश हुए और फिर सोने चले गए। अब आपको स्वतंत्रता अपनानी है कि ये तो जरा सी लाइट थी, मुझे तो पूरा ईश्वर पाना है, और उस पूरे ईश्वर को पाने के लिए मुझे जो प्रयास करने हैं, अपनी आत्मा को जानने के लिए जो प्रयास करने हैं, उस स्वतंत्रता को मैं अपनाऊंगा। तो दोस्तों, हमें इस सन की स्वतंत्रता से स्वयं को आज़ाद करना है। हर वो चीज़ हमें नहीं करते रहना है जो स्वतंत्रता के नाम पर, गलत आदतों के नाम पर हमारी पर्सनैलिटी को या हमें परिभाषित करती है। हमें अपने अंदर एक संकल्प जगाना है कि मैं दृढ़ हूँ, मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। कहिए अपने आप से कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। ईश्वर की संतान होने के नाते मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं
अपनी इस आदत को अभी से, आज से तुरंत छोड़ रहा हूँ। तो आदतों को छोड़ने के लिए पहली चीज़ हमें चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर आ गई। अब संकल्प ले लें कि मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। और ये संकल्प का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। अगर आप ध्यान करते हैं, वैसे तो आपको करना ही चाहिए, जब आप ध्यान करें, ध्यान के बाद बिल्कुल शांत दिमाग से संकल्प लें कि मैं अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। और जिस तरीके से हमने आदत डाली है नित्य, उसका प्रयास करके, डेली वही काम कर करके तो आदत पड़ती है। तो डेली हमें संकल्प देना है कि मैं ये शराब छोड़ना चाहता हूँ, मैं गुस्से से दूर रहना चाहता हूँ। आपका संकल्प आपको शक्ति देगा और आप उस आदत को छोड़ पाएंगे। गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्य दिन प्रतिदिन की आदतों में अपने को व्यस्त रखता है, दैनंदिनी में इतना व्यस्त हो जाता है, इस माया में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो मृत्यु पर्यंत तक इन आदतों के वशीभूत होके इसी माया जाल में फंसा रह जाता है। आपने देखा एक गधे को, एक घोड़े को, जब वो कार्य कर रहा होता है तो पूरे दृढ़ विश्वास से कार्य करता है, पर जिस दिन वो अड़ जाता है उसे कोई नहीं हटा सकता। वही अड़ना आपके अंदर आना चाहिए कि मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। जब आप अड़ जाएंगे, अपने को हारने मत दीजिए दोस्तों। अपने अंदर जगाइए वो विश्वास, वो इच्छा शक्ति, वो संकल्प जो एक घोड़े के अंदर उस समय आता है जब उसे वो कार्य नहीं करना होता। उस तरीके से आप भी अड़ियल रुख अपने लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वो आदत छूट जाएगी। अपने को धाराशायी मत होने दीजिए। आपका जीवन है, आप इस संसार में ईश्वर की चेतना के साथ आए हैं, ईश्वर की इच्छा शक्ति के साथ आए हैं। आप कुछ संदेश, कुछ पाठ सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप अपने जीवन को इस भौतिक जगत की आदतों, इस इंद्रिय जनित सुखों के लिए इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए। आप कर ही नहीं सकते। आप ईश्वर की संतान हैं, अपने को मानिए। और जब आप ये एक प्रण अपने आप को देंगे कि आप ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर आपके साथ हर वक्त है, तो आप इन आदतों से स्वतः दूर होते जाएंगे। आपको अपने हौसलों से, अपनी आदतों से दूर जाना है। विवेक का प्रयोग करिए दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है। सजगता में रहिए। सजग रहेंगे तो आप अपनी आदतों को ध्यान से देख पाएंगे। इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, अवेयरनेस में आ जाइए। जब आप अवेयर रहेंगे, आपको पता रहेगा ये आदत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बुरी को तो हमें छोड़ना ही है, पर अच्छी आदत के लिए भी हमें अपने आप को हर समय उसका गुलाम बना के नहीं रखना है। आप इन सबसे ऊपर हो जाइए। आपको ध्यान करना है, ध्यान करिए, संकल्प लीजिए, आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान ही आपको परिवर्तित कर देगा। और जब आप ज्ञान के साथ होंगे तो आप किसी भी आदत के वश में नहीं रहेंगे। तो हम कैसे अपनी इन दिनचर्या की आदतों को छोड़ें और कैसे हम अपने को संकल्प देते हैं और उस संकल्प से हमारी आदतें हमसे दूर हो जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जान पाए कि जाने अनजाने, ना समझी में या समझते हुए भी हम अपनी आदतों के वश में हो जाते हैं और ये आदतें हमें हमारे उद्देश्यों से दूर कर देती हैं। जिस उद्देश्य के साथ ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है अपना अंश बना के, वो चाहता है कि वो अंश यानी मनुष्य
जो इस सुंदर माया जाल में फंस गया है, वो ईश्वर को पाने की, ईश्वर को मिलने की कोशिश करे। दिल से ईश्वर ये चाहता है कि ये मनुष्य मेरे पास आए, पर मनुष्य है कि यहाँ सुख में भूल जाता है ये सब। तो इस सुख में या ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं आपकी आदतें। तो दोस्तों, बदल दीजिए इन आदतों को, परिवर्तित कर दीजिए अपने आप को। आप परिवर्तित होंगे, आपकी आदतें परिवर्तित होंगी, आप संकल्प लेंगे, दृढ़ शक्ति लगाएंगे, इच्छा शक्ति जगाएंगे अपनी, और दृढ़ विश्वास से कहेंगे कि मैंने ये आदत छोड़ दी। और दीजिए अपने को संकल्प और कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर मेरे साथ हर समय है और मैं इस आदत को छोड़ता हूँ। आप देखिए कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाएंगे आप। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन के लिए मनुष्य को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जान पाए कि हम अपनी आदत को छोड़ के ईश्वर के निकट बहुत जल्दी जा सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिसने इंद्रियों को, यानी एक तरीके की हो गई आदतों को कंट्रोल कर लिया, गीता में भी कहा गया है, वही विजय होता है। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में आता है, पर जब संकल्प ले लेते हैं, विवेक जगा लेते हैं और प्रयास करते हैं, तो मन कठिनाई में आ जाता है और हम परिवर्तित हो जाते हैं और हम पहुंचते हैं जो हमारी एक निरंतर खोज है, ईश्वर तक। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, द मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज। आप हमारे साथ बने रहिए और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।